आमना 22 साल की देवबंद के करीब एक छोटे से गांव रफीकपुर में रहती थी। नमाज की पाबंद, चश्मेदार आंखों वाली, हर वक्त सूरह यासीन और आयतुल कुर्सी की तिलावत करती। मगर उसके घर का माहौल थका हुआ और खौफनाक था। बाप उसे छोटी उम्र में ही छोड़ चुका था और माँ एक बीमार बेबस औरत जो हर वक्त तस्बीह के दानों से कुछ पढ़ती रहती। घर की एक दीवार हमेशा गीली रहती थी और उस दीवार से अक्सर अजीब सी सरसराहट की आवाज आती। एक रोज आमना ने माँ से पूछा, अम्मी इस दीवार से ये आवाज क्यों आती है? माँ ने नजरें चुराते हुए सिर्फ इतना कहा, उस दीवार में कोई और भी है, लेकिन तुझे नहीं दिखेगा। आमना की जिंदगी तब बदली जब एक रात उसने 3 बजे किसी को अपना नाम लेते हुए सुना। आमना, आमना, रुक जा, तू सिर्फ मेरी है। वो आवाज इंसानी नहीं थी, वो किसी अदृश्य ताकत की फुसफुसाहट थी जो उसके कानों में उतरकर उसकी रूह तक को हिला गई। उसी रात उसने आयतुल कुर्सी पढ़ी, मगर कुछ असर नहीं हुआ और सुबह जब उठी तो उसकी कमर पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने जोर से जकड़ा हो। अगले कुछ दिनों तक उसने हर वक्त अपने आसपास हवा को भारी भारी महसूस किया। कोई साया हर वक्त उसके साथ चलता, लेकिन दिखाई नहीं देता। शहर के एक बुजुर्ग आलिम ने जब हालात सुने तो कहा, यह कोई मामूली जिन्न नहीं, ये आशिक जिन्न है जो तेरे जिस्म, तेरी रूह और तेरे मुकद्दर तीनों पर कब्जा चाहता है। आमना ने रोजे रखे, हर वक्त कुरान की तिलावत की, मगर एक रात जब माँ बेहोश थी और घर में कोई नहीं था, तब वो हुआ जो किसी को भी नहीं देखना चाहिए था। आमना की आंख खुली तो देखा उसके ऊपर एक परछाई झुकी हुई है। चेहरा इंसान जैसा था, मगर आंखें बिल्कुल काली, गहरी, बेजान। उसने चीखने की कोशिश की, मगर जुबान जम चुकी थी। उस परछाई ने उसके जिस्म को जकड़ा और उसकी पाकीज़गी को लूट लिया। वो साया चला गया, लेकिन आमना तब तक बदल चुकी थी। जब आलिम मौलाना इस्माइल रहमानी साहब को बुलाया गया, उन्होंने आमना की आंखों में देखा और कहा, बेटी, तू अब हमला है और ये बच्चा इंसानी नहीं है, ये आशिक जिन्न का बच्चा है जो अब तुझे दुनिया और दीन दोनों से अलग करेगा। आमना बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी माँ सजदे में गिर चुकी थी। या अल्लाह, रहम, बस रहम। मौलाना ने कहा, इस जिन को सिर्फ मक्का शरीफ से लाए गए तावीज़ और 7 रातों की तिलावत से निकाला जा सकता है। आमना को एक हिफाजती दायरे में रखा गया। हर रात एक नया सूरह पढ़ा जाता और 1000 बार ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह का विर्द होता। मगर 5वीं रात जब आमना ने सूरह जिन की तिलावत शुरू की तो कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और आवाज आई, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, अब तू सिर्फ मेरी है और मेरा वारिस तेरे अंदर है। 3 महीने तक आमना ने किसी को कुछ नहीं बताया, मगर जब अल्ट्रासाउंड हुआ, डॉक्टर ने कहा, बच्चे का दिल 1 सेकंड में 3 बार धड़क रहा है, ये इंसानी बच्चा नहीं है। पूरे अस्पताल में दहशत फैल गई। मौलाना साहब ने ऐलान किया, अगर इस बच्चे का जन्म हुआ तो ये क़यामत से पहले का सबसे बड़ा फितना बन सकता है। एक रात आमना ने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, अगर मेरा जिस्म तेरा इम्तिहान था तो मेरी रूह तेरी अमानत है। मैं कुर्बानी दूंगी, मगर हक से हटूंगी नहीं। अगले दिन मौलाना ने सूरह बकरा, सूरह रहमान और 366 आयात की तिलावत करते हुए उसके पेट पर हुक्म कुर्ब की दुआ पढ़ी। आमना बेहोश हुई और एक तेज चीख के साथ उसके जिस्म से काला धुआं और लहू निकला। जिनका बच्चा पैदा होने वाला था, लेकिन उसका जन्म कब्र बन गया। आमना की आंख खुली, उसकी माँ सजदे में थी और मौलाना साहब रो रहे थे, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया बेटी। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये फितरत और फितना के दरमियान की जंग थी। आज भी आमना जिंदा है, लोगों की नजरों से दूर, मगर एक तहज्जुद गुजार औरत जो हर उस लड़की के लिए दुआ करती है जिसके इर्द गिर्द कोई साया मंडराता है। जिनका वजूद हक है, मगर उससे बड़ा हक ईमान और रब का नूर है। जो उस नूर से जलेगा नहीं, वो कभी किसी का अंधेरा नहीं बन सकता।